से भारत में गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज इसी की तह तक चलेंगे और समझेंगे कि आखिर मौसम का मिजाज इतना क्यों बदल रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 50.5 डिग्री सेल्सियस। ये कोई मजाक नहीं है। 2024 की गर्मियों में राजस्थान के चुरू में पारा यहां तक पहुंच गया था। सोचिए, एक ऐसा टेम्परेचर जहां सच में जिंदगी ठहर सी जाती है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। और हाँ, ये कोई एक आध दिन की बात नहीं थी। ये पिछले 8 सालों का सबसे ज्यादा तापमान था जो रिकॉर्ड किया गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की गर्मी कितनी जबरदस्त थी। तो सवाल तो यही है कि आखिर भारत में इतनी भयानक गर्मी पड़ क्यों रही है? क्या इसकी वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या फिर कुछ और भी साइंटिफिक रीजंस हैं इसके पीछे? चलिए एक एक करके इसकी सारी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट डोम की। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस गर्मी के पीछे ये एक बहुत बड़ा इमीडिएट कारण है और इसका असर, यकीन मानिए, बहुत गंभीर होता है। तो आखिर ये हीट डोम होता क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी पतीले पर ढक्कन लगा दिया हो। ठीक वैसे ही जब हमारे एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है, तो वो गर्म हवा को नीचे ही एक ढक्कन की तरह कैद कर लेता है। हवा ऊपर जा ही नहीं पाती। पूरा प्रोसेस आप कह सकते हैं 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, फिर वो गर्म हवा को नीचे दबाता है और उसे ट्रैप कर लेता है, और नतीजा जाहिर है, गर्मी बाहर निकल ही नहीं पाती। जमीन का तापमान बस बढ़ता जाता है और इसीलिए दिन तो झुलसाने वाले होते ही हैं, रातों में भी कोई राहत नहीं मिलती। ठीक है, तो ये तो हो गई इमीडिएट वजह। पर असली सवाल तो ये है कि ये हीट डोम आखिर बन क्यों रहे हैं और इतने पावरफुल क्यों होते जा रहे हैं? इसका जवाब थोड़ा और गहरा है और इसके लिए हमें बिगर पिक्चर देखना होगा। और इस बिगर पिक्चर में 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक है अल नीनो और दूसरा है, जाहिर है, क्लाइमेट चेंज। ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया का मौसम बदल रहे हैं और भारत पर इसका असर साफ साफ दिख रहा है। पहले अल नीनो को समझते हैं। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। होता यह है कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का पानी इक्वेटर के पास नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। ये चीज हर कुछ सालों में होती है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। तो इसका भारत पे क्या असर होता है? देखिए, जब पैसिफिक ओशन गर्म होता है ना, तो वो उन हवाओं को डिस्टर्ब कर देता है जो भारत में मॉनसून लाती हैं, ट्रेड विंड्स जिन्हें कहते हैं। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और जब हवाएं कमजोर हुई तो मॉनसून भी कमजोर हो जाता है। मतलब बारिश कम और सूखे जैसे हालात, जो गर्मी को और भी बढ़ा देते हैं। और यहीं सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, अल नीनो तो एक नेचुरल साइकिल है, ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इसमें आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। ये इन नेचुरल घटनाओं को और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही बताते हैं। 1901 से 2018 के बीच भारत का एवरेज टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब सुनने में शायद ये ज्यादा न लगे, लेकिन मौसम के पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। तो ये तो हो गए ग्लोबल फैक्टर्स। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। मतलब वो चीजें जो हम खुद कर रहे हैं, जैसे हमारे बढ़ते शहर और उनसे निकलने वाला प्रदूषण, ये भी गर्मी को लोकल लेवल पर और भी बढ़ा रहे हैं। इस चीज को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। होता क्या है कि गांवों में जहां पेड़ पौधे और मिट्टी होती है, वो सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। पर शहरों में यहाँ तो है कंक्रीट और डामर जो गर्मी को सोख लेते हैं और फिर रात में भी धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। इसीलिए तो शहर अपने आसपास के गांवों से कहीं ज्यादा गर्म महसूस होते हैं। और ये सब ग्रीन हाउस गैसेस आ कहाँ से रही हैं? इसके जो मेन सोर्सेज हैं भारत में, वो है इंडस्ट्री, बिजली बनाने वाले प्लांट्स और एग्रीकल्चर। खासकर जो कोयले से बिजली बनती है, उससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ये बात पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताती है। शहरीकरण की वजह से धरती की गर्मी वापस स्पेस में जा ही नहीं पा रही। हमारे शहर, ये कंक्रीट के जंगल एक तरह से गर्मी को यहीं कैद करके रख रहे हैं। तो ठीक है, हमने साइंस तो समझ लिया, पर इन सब का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है?
क्योंकि ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, इसका सीधा असर हमारी हेल्थ, हमारी इकोनॉमी, हर चीज़ पर पड़ रहा है। 2024 की हीट वेव के असर को देखें तो नतीजे वाकई डराने वाले थे। हेल्थ की बात करें तो 200 से ज्यादा मौतें हुईं, 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले आए, इकोनॉमी पर असर पड़ा और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पानी का इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया। 219 से भी ज्यादा, इतनी जानें गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस भीषण गर्मी की एक मानवीय कीमत है। और 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक की सस्पेक्टेड केसेस। इससे पता चलता है कि हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर कितना ज्यादा दबाव पड़ा। सिर्फ सेहत ही नहीं, इकोनॉमी पर भी इसका असर साफ दिखा। इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से काम के घंटे कम करने पड़े और इसका नतीजा ये हुआ कि फैक्ट्रियों के नए ऑर्डर पिछले 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर चले गए। मतलब क्लाइमेट चेंज का सीधा असर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ रहा है। तो ये सब कुछ समझने के बाद एक ही सवाल मन में आता है, क्या यही भीषण गर्मी अब हमारा न्यू नॉर्मल बनने वाली है? साइंस का इशारा तो साफ है। अगर हमने बड़े बदलाव नहीं किए तो शायद हमें ऐसी ही एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ जीना सीखना होगा। सवाल ये नहीं कि हम तैयार हैं या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम इसे बदलने के लिए कुछ करने को तैयार